नमस्ते, मेरा नाम है राजी और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेंटल हेल्थ विद राजी में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी रिसर्च के बारे में जो कहती है कि जी हाँ, अब अंधे लोग भी देख पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी वाला चैनल है, ये इसमें ब्लाइंडनेस के बारे में क्यों बात कर रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी ब्लाइंडनेस है या हमारी आई साइट है उसका सीधा सीधा लिंक हमारे ब्रेन के साथ होता है। और साइकोलॉजी में जिस मेजर ऑर्गन के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वो भी ब्रेन है। इसके साथ साथ हम साइकोलॉजी में परसेप्शन के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट है हमारी आईसाइट एंड ब्रेन के साथ। अब आप बोलोगे कि राजी हम तो हमारी आंखों के साथ देखते हैं, तो इसमें दिमाग का क्या काम है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे दिमाग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि जो हम देखते हैं या अगर हम नहीं देख पाते, ब्लाइंडनेस और हमारी आई साइट में या हमारे विजन में हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमें देखने में मदद करता है। सेकंड, हम ब्रेन की हेल्प से कैसे देख पाते हैं। तीसरा, मैं आपको बताऊंगी इस नई रिसर्च के बारे में जो कि कहती है कि जी हाँ, अब अंधे लोग भी देख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली चीज़ के साथ जो कि है हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट है जो हमें देखने में मदद करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो कि पार्ट संतरी कलर का आपको दिख रहा है, यानी कि ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम ऑसिपिटल लोब कहते हैं। ये वाला हिस्सा हमारे दिमाग का जो कि पिछली तरफ होता है, ये हमारी मदद करता है देखने में। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि हमारा दिमाग हमें देखने में कैसे मदद करता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो कोई भी लाइट होती है वो सबसे पहले हमारे कॉर्निया पे आती है। कॉर्निया को पार करके, वो प्यूपिल को क्रॉस करके, लेंस को पार करके हमारे रेटिना पे बसती है। अब रेटिना में कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कन्वर्ट हुए हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में जाके ये डाटा वहाँ पे स्टोर हो जाता है और हमारा ब्रेन हमें हेल्प करता है इंटरप्रेट कराने में कि हम क्या देख रहे हैं। अब जैसे मैं अगर आपको कहूँ आइसक्रीम, तो चाहे अभी आपके सामने आइसक्रीम हो चाहे ना हो, आपके आंखों के सामने आइसक्रीम की तस्वीर बन गई होगी। अब अगर मैं कहूँ माँ, तो चाहे अभी आपकी मम्मा आपके सामने हो चाहे ना हो, फिर भी आपकी मम्मा की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ गई हो। ये है कमाल हमारे दिमाग का कि कैसे वो हमारी देखने की शक्ति को कंट्रोल करता है। अब बात आती है इस रिसर्च के बारे में जो कि कहती है कि हाँ, अब अंधे लोग भी देख पाएंगे। तो ये स्टडी जो है ये 20 अक्टूबर 2021 को पब्लिश हुई थी और इसको पब्लिश किया था नदरलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस ने। ये स्टडी 3 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर कंडक्ट की थी जिनके नाम मुझे याद नहीं हुए हैं, तो मैं देख के बता रही हूँ। जो कि है नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरोसाइंस, यूनिवर्सिटी मिगोल हर्नांडस, शायद मैंने सही बोला है, स्पेन में, और थर्ड है जॉन ए मॉरन आई सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ उता यूएसए। अब हम बात करते हैं इस रिसर्च स्टडी के बारे में। ये रिसर्च स्टडी 58 ईयर ओल्ड लेडी पे की गई है। 58 ईयर ओल्ड जो कि एक औरत है उस पे की गई है। ये जो औरत है, लेडी है, ये एक साइंस टीचर रह चुकी हैं और ये पिछले 16 साल से ब्लाइंड है, यानी कि ये अंधेपन की शिकार हैं पिछले 16 साल से। तो अब इस रिसर्च स्टडी में होता क्या है, जो 58 ईयर ओल्ड की वॉलंटियर लेडी थी ना, उसको एक चश्मा पहनाया जाता है। इस चश्मे में एक माइनेचर वीडियो कैमरा लगा होता है जो कि उसके आगे से जाने वाली सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता है। और ये जो कैमरा है ना, ये आगे एक सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट किया हुआ था। वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि उसके जो कैमरे में जितनी भी चीज़ें जा रही थी उन सब चीज़ों को ऐसे इनकोड करता था, ऐसे सिग्नल्स में इनकोड करता था जो कि हमारे ब्रेन अंडरस्टैंड कर सके या इंटरप्रेट कर सके, उसको समझ आ सके हमारे ब्रेन को। और हमने बात की थी कि हमारे ब्रेन की जो ऑसिपिटल लोब है वो हमें बहुत ही हेल्प करती है देखने में। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो वो 58 ईयर ओल्ड की विमेन थी ना, उसके जो ऑसिपिटल लोब था वहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रोड्स उन्होंने लगा दिए थे। वो 100 माइक्रो इलेक्ट्रोड्स बहुत छोटे छोटे उनके ऑसिपिटल लोब में लगा दिए थे।
और ये जो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स थे ना, ये उस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड किए हुए थे जिसमें सारे सिग्नल आते थे जो कि कैमरा रिकॉर्ड करता था। अब होता क्या था, जो भी चीज़ें चश्मे के सामने से आती थी वो सारी चीज़ें कैमरे से होते हुए सॉफ्टवेयर में चल जाती थी। वो सॉफ्टवेयर उसको ऐसे सिग्नल्स में इनकोड कर देता था जो हमारा ब्रेन समझ पाए। और अब जो ये इनकोडेड इन्फॉर्मेशन है ये हमारे ब्रेन में की ऑक्सीपिटल लोब में जाती थी। किसके थ्रू? जो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे लगे हुए थे। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऑक्सीपिटल लोब में जाती थी तो वहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में ही पाए जाते हैं। तो वो सेल्स स्टिम्युलेट होते थे जिसकी वजह से एक लाइट सिक्रीट होती थी, एक पॉइंट लाइट निकल के आती थी जिसको साइंटिस्ट कहते हैं फॉस्फीन। और उसके बाद हमारे ब्रेन में एक इमेज बन जाती है, जाने कि उस औरत के दिमाग में उन सभी चीज़ों की इमेज बन जाती है जो कि उसके चश्मे के सामने से गुजरती हैं। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि इस रिसर्च की मदद से जो वो ब्लाइंड वॉलेंटियर थी वो सिंपल लाइंस को और सिंपल शेप्स जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, ऐसी शेप्स को और सिंपल अल्फ़ाबेट्स को देख पा रही थी। और अच्छी बात यह है कि इस रिसर्च के, इस एक्सपेरिमेंट के, वो जो हमारी वॉलेंटियर थी 58 ईयर ओल्ड की लेडी, उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। उसका ब्रेन इसके बाद नॉर्मल फंक्शन कर रहा था। तो ऐसे इस डिवाइस की मदद से जो कि इन साइंटिस्ट ने बनाया है, इसकी मदद से वो 58 ईयर की विमेन जो कि पिछले 16 सालों से ब्लाइंडनेस की शिकार है वो अब देख पा रही थी, कुछ हल्की हल्की चीज़ें देख पा रही थी। तो साइंटिस्ट ने हमें ये होप दी है कि शायद इन फ्यूचर अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है कि हम ब्लाइंडनेस को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं और जो ब्लाइंड लोग हैं वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम बाहर से इंफॉर्मेशन ब्रेन में भेज सकते हैं और हमारा ब्रेन उसको समझ सकता है और हम उसकी मदद से देख सकते हैं तो शायद इन फ्यूचर हम ऐसी टेक्नोलॉजी भी डिस्कवर कर सकें जिससे हमारे ब्रेन की इंफॉर्मेशन बाहर आ सके। इज़न्ट इट अ गुड न्यूज़? अगर आप इस रिसर्च स्टडी को खुद ही पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस स्टडी को पढ़ सकते हैं। और ऐसी ही और रिसर्च वाली वीडियोस जो कि रिलेटेड टू साइकोलॉजी है उसको देखने के लिए और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर हमारी नॉलेज बढ़ रही है तो हमें दूसरों की नॉलेज भी बढ़ानी चाहिए।